हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम के सेशन में सीखने वाले हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस का प्रोविजन कैसे करते हैं और उसका एक्सपेंसेस का एंट्री वो कैसे होता है। तो जब भी हम हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट है क्लोज करते हैं हमारे प्रोविजन से, वो हमें कंप्लीट करना पड़ता है मार्च महीने में। तो ऐसा कुछ एक्सपेंसेस होता है कि जो हमने क्या किया है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का कुछ एक्सपेंसेस है वो पहले से ही हमारे बुक्स में हमने उसको अकाउंटिंग करवा के रखा है, मगर वो रिलेटेड टू एक करंट फाइनेंशियल ईयर का है। उसमें जो कुछ पार्ट है वो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है। तो ऐसे क्या हो सकते हैं ऐसे हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने हमारे पास ऑफिस है और ऑफिस का हमने 2 महीने का रेंट है, वो एक ही साथ हमने पे किया है। टेनन को 2 महीने का रेंट है, वो एक ही साथ हमने पे किया है कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उनको कैश की, पैसे की, फंड्स की। तो हमें 2 महीने का रेंट दे दो और आप नेक्स्ट महीने में उसको एडजस्ट कर लो। तो ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, हम पहले ही हो जाता है, किए जाते हैं, और उसका जो एडजस्ट है वो नेक्स्ट महीने में होता है। मगर मार्च महीने में क्या होता है कि ऐसा कुछ हो गया कि आपका अप्रैल मई जून रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस आपने मार्च या उसके पहले महीने में किया है, उसके पहले किया है, तो उसको आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस का प्रोविजन है वो किया जाता है। तो देखते हैं हम उसके नॉर्मल एक्सपेंसेस है वो क्या होते हैं। कि इसके पहले हम जाएंगे कि हमारे टैली प्राइम के वाउचर में हम करेंगे F5 होता है यहाँ पे आपका पेमेंट वाउचर है। यहाँ पे हम जो है यहाँ पे पेमेंट कैश पेमेंट में जो एंट्री करते हैं, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे कि रेंट, ऑफिस रेंट है। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ यहाँ पे कि हमारा 50,000 रुपीज का जो रेंट है हम दे करने वाले हैं। पर मंथ यहाँ पे 25,000 है, तो 2 महीने का रेंट है यहाँ पे हम कैश में यहाँ पे उनको दे रहा हूँ। तो दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैंने एंट्री किया है कि 2 महीने का एंट्री पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक महीने के लिए 25,000 रुपीज ऑफिस का एक्सपेंसेस है, और ये मार्च महीने और अप्रैल महीने का जो पेमेंट है वो मैं एंट्री कर रहा हूँ। बीइंग रेंट पेड फॉर द month of March and April 2021। मार्च एंड अप्रैल 2 महीने का है कि ₹25,000 पर मंथ। ऐसे करके एंट्री हो आप सेव कर दो। ये होगा कि हमने एज पर द ओनर रिक्वेस्ट, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी मार्च एंड अप्रैल 2 महीने की जो रेंट है उनको पे करने का है। तो हमने क्या किया कि उनको पेमेंट कर दिया। मगर ये क्या है कि 2 महीने का पेमेंट किया है, तो उसमें से अप्रैल मंथ है वो रिलेटेड टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। हमें हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्या है कि पूरे 12 मंथ्स का है वो क्लोज करना पड़ता है। वो होता है कि अप्रैल से लेके मार्च तक। मीन्स ये जो मार्च में हमने जो 2 महीने का किया है, तो अप्रैल का जो खर्चा है वो रिलेटेड टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, तब भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो जाता है। तो हमें क्या है कि बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर का रिलेटेड एक्सपेंसेस दिखना चाहिए। मगर यहाँ तो हो गई हमारे P&L में दिखेंगे कि दो फाइनेंशियल जो अप्रैल का है वो भी एक्सपेंसेस यहाँ पे आए हैं। तो हमें क्या करने का, अप्रैल का एक्सपेंसेस है वो हमें नेक्स्ट अप्रैल में जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो है वो प्रोविजन करेंगे। तो उसके लिए आपको जाने का है कि प्री सैलरी वाउचर में, और यहाँ पे आपको जर्नल में प्रोविजन होता है। तो जर्नल में प्रोविजन करेंगे यहाँ पे कि जर्नल में करेंगे तो उसको क्रेडिट है, डेबिट जो होगा वो होगा कि आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस उसका लेजर नहीं, तो मैं यहाँ पे लेजर ओपन करता हूँ, एक्सपेंसेस है, और यहाँ पे आपका जाएगा कि करंट लाइबिलिटीज में, करंट एसेट में चला जाएगा कि हमने जो एक्सपेंसेस है वो ऑलरेडी पहले से किया है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है हमारा
करंट एसेट होता है। तो ये मैं एंट्री सेव करता हूँ, यहाँ पे 25,000 है उसका एंट्री करूंगा, क्योंकि सिर्फ रिलेटेड टू अप्रैल है, उसको हम प्रीपेड जो है वो कहा जाता है। मार्च का है वो मार्च में ही रहेगा। और यहाँ पे मैं 31 मार्च डेट देता हूँ, क्योंकि हम मार्च के डेट से करेंगे। और यहाँ पे क्रेडिट चला जाएगा आपका ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा कि आपका ऑफिस रेंट का है एक्सपेंसेस कम हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर, और उसका अमाउंट गया आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिंग प्रोविजन फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस रेंट, रेंट ऐसे करके यहाँ पे नरेशन लिखने का है। तो ये एंट्री हो गया है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाता है हम देखेंगे। DAL ऑफिस रेंट, जो ऑफिस रेंट है यहाँ पे दिखाई देंगे कि हमने 25,000 का ऑफिस रेंट है वो पे किया था, 50,000 रुपीज का ऑफिस रेंट पे किया था। और उसमें से क्या है कि मार्च महीने में कितना दिखना चाहिए, सिर्फ आपको 25 दिखना चाहिए। तो उसमें से जो एक्सेस एक्सपेंसेस है वो हमने प्रीपेड को डाल दिए। तो रिलेटेड टू नेक्स्ट फाइनेंशियल का एक्सपेंसेस है, तो हमने क्या किया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस करके हमारा प्रोविजन कर दिया। तो ये जो महीने में तो 50,000 माइनस 25,000, तो नेट जो एक्सपेंसेस इस महीने में कितना हो गया कि 25,000 ही हो गया। तो ये होता है कि हमने ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए थे, मगर वो रिलेटेड टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो ऐसे करके जो अमाउंट है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस में चली जाती है। तो उसके बाद में क्या है कि आप जब प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो आपको दिखेंगे हमारा बैलेंस शीट में जाएंगे तो करंट एसेट में, जो एक्सपेंस हमारा एसेट में रहेंगे। करंट एसेट क्या होता है कि इन फ्यूचर में हमें उसका पैसा मिलने वाला है। तो ये क्या है कि पैसा नहीं मिलेगा, ये हमारा एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे एक्सेस हमने पे किया है, यहाँ पे दिखते हैं। तो ये हो गया हमारा मार्च में एंट्री। आपको क्या है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो उसका प्रीपेड एक्सपेंसेस हो अप्रैल में आपको रिवर्स एक एंट्री करना पड़ेगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो उसको क्रेडिट देने का, और रेंट ऑफिस रेंट है उसको डेबिट देने का 1 अप्रैल को रिवर्स हो जाएंगी। तो फिर आपको ये अप्रैल महीने में वापस उस ओनर को ये जो अमाउंट है 25,000 पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश में ऑलरेडी पेमेंट किया है। सिर्फ ये एक्सपेंसेस है, जिस महीने का एक्सपेंसेस है उसी महीने में दिखना चाहिए, इसके लिए जो एंट्री है वो किया जाता है। और हमारा बैलेंस शीट में जो है तो मार्च तक का एक्सपेंसेस यहाँ पे कंसिडर होना चाहिए, इसके लिए जो प्रीपेड एक्सपेंसेस की जो एंट्री है वो यहाँ पे आपको करनी पड़ती है। दोस्तों इस तरह से आप जब भी क्लोजिंग करेंगे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट, तो आपको इस टाइप का एंट्री करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो, ताकि आपको आगे जाके सभी नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलते जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।